दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि प्रेमियों को प्यार करने की सजा दी जाती है, चाहे घर वालों की तरफ से या फिर फिल्म के विलन की तरफ से। उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूं तो वो सिनेमा होता है, मगर उसके बावजूद भी लोग फिल्म से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और प्रेमियों की परिस्थिति को देखकर दुखी हो जाते हैं। मगर असल जिंदगी में एक ऐसा वाकया दुनिया के सामने आ चुका है, जब एक लड़की को अपनी मर्जी के लड़के से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिली थी कि जो भी इस बारे में सुनता है वो दंग रह जाता है। इस महिला को किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी माँ और भाई ने ही ऐसी यातनाएं दी जो इतिहास में ना कभी सुनी गई, ना देखी गई। साल 1901 में फ्रांस में क्राइम से जुड़ा एक ऐसा केस सामने आया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। ब्लैंक मोनियर नाम की 25 साल की महिला अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर थी। उसके पिता का निधन हो चुका था, इसलिए उनकी माँ मैडम मोनियर अपनी बेटी की शादी के भरोसे ही थी। वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करे, जिससे उनकी बेटी उनके बुढ़ापे को संवार सके और उनका भी खर्चा उठाने लगे। मगर ब्लैंक का कुछ और ही इरादा था। 1876 में वो एक लड़के से मिली जिनसे उन्हें प्यार हो गया। यही नहीं, महिला और उनके प्रेमी शारीरिक रूप से भी एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। जब ब्लैंक की माँ ने उसे बताया कि वो एक अमीर लड़के से उसकी शादी करवाएगी, तो ब्लैंक ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वो पैसों के बदले प्यार को चुनेगी। उसके बाद ब्लैंक के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मैडम मोनियर और बेटे मार्सेल ने ब्लैंक को घर पर ही एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जिसमें खिड़की भी नहीं थी। जब ब्लैंक ने चीखना शुरू किया तो आसपास के लोग सवाल करने लगे। तब महिला की माँ ने सबसे बोल दिया कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। इसके बाद लोगों ने पूछना बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद जब ब्लैंक कमजोर होती गई तो उनकी माँ ने सबसे झूठ बोला कि ब्लैंक की मौत हो गई है, और इसके बाद उन्होंने बेटी का नकली अंतिम संस्कार भी करवा दिया। धीरे धीरे ब्लैंक की तबीयत बिगड़ती गई, वो कमजोर होती गई। एक नौकर उन्हें थोड़ा सा खाना दे देता था। ब्लैंक को उसी अंधेरे कमरे में मल मूत्र त्यागना पड़ता था और रहना पड़ता था। एक भी खिड़की ना होने के कारण कमरे में सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी, जिसके चलते ब्लैंक का शरीर सूखता जा रहा था। कमरे में चूहे और कीड़े मकोड़े घूमने लगे थे, जो खाने के लिए उनका ही खाना और उनके शरीर को नोचने लगे थे। 25 सालों में वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उनका वजन महज 25 किलो रह गया था। धीरे धीरे वो सच में पागल हो गई। वो वाक्यों को बोलना ही भूल गई। वो सिर्फ शब्द बोल पाती थी, मगर पूरा वाक्य नहीं बोल पाती थी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई 1901 को पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी मिली, जिसमें ये लिखा था कि ब्लैंक नाम की महिला को 25 सालों तक उसकी माँ मैडम मोनियर ने अपने घर के ऊपर के कमरे में बंद कर रखा है। मैडम मोनियर काफी प्रसिद्ध घर से थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस को जांच करने में झिझक हुई, मगर फिर उन्होंने जांच के लिए कदम आगे बढ़ाया। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें एक कमरा दिखा जो बंद था। कमरे में एक रोशनदान था जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर सूरज की रोशनी जाने लगी। इसके बाद जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वैसे ही उन्हें इतनी बुरी महक आई कि वहां ज्यादा देर खड़े ही नहीं रह सके। उन्होंने बिना कपड़े पहने एक बेहद दुबली औरत को देखा, जिसके शरीर के पास चूहे घूम रहे थे। उसके शरीर पर मल और सड़े खाने की गंदगी जम गई थी। वो औरत कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। उसी वक्त मैडम मोनियर और बेटे को गिरफ्तार किया गया और ब्लैंक, जो रोशनी में आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
50 साल की उम्र में उन्हें सुरक्षित तो बचा लिया गया, मगर इलाज के बाद उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। ब्लैंक 16 साल और जिंदा रही और 1913 में पागल खाने में ही उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर उनकी मां को जेल हुई और जेल में 15 दिन के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई। उनका बेटा, जो कि एक वकील था, कई तरह के पैंतरे लगाने में कामयाब रहा और सजा से बच निकला। दोस्तों, क्या सच में ब्लैंक मोनियर को प्यार करने की ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी? क्या ऐसा जीवन किसी नरक यातना से किसी भी मायने में कम है? इस वीडियो में आप एक और ऐसी ही रहस्यमय और अजीबोगरीब घटना के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, एक ऐसी महिला सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 400 नवजात बच्चों की हत्या की थी। बात है 4 अप्रैल 1896 की। एक मछुआरे को टेम्स नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक पैकेट में लिपटी छोटी सी बच्ची की लाश मिली, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। उसकी गर्दन के चारों ओर एक सफेद टेप लिपटा हुआ था। देखने से लग रहा था कि बच्ची को इसी टेप से गला घोंटकर मारा गया है। साथ ही एक कागज भी लाश के साथ था, जिसमें एक घर का पता लिखा हुआ था। मछुआरे ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया, फिर उस पते पर जा पहुंची जो उस कागज में लिखा हुआ था। यह पता था अमेलिया डायर नामक महिला का। पुलिस ने जैसे ही अमेलिया के घर में एंट्री ली तो उन्हें वहां इंसानी मांस की बदबू आई। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें बहुत से टीकाकरण के कागजात और छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े भी मिले। इसी के साथ उन्हें कुछ अखबारें मिली जिसमें पाया गया कि इस महिला ने श्रीमती हार्बिंग और श्रीमती स्मिथ सहित कई नामों से बेबी फार्मिंग के इश्तहार छपवाए थे। उस घर में पुलिस को वैसे ही पेपर और टेप भी मिली जो कि उस बच्ची की लाश के पास बरामद हुई थी। सबूत मिलते ही पुलिस ने ड्रैगिंग ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नदी से और भी बच्चों की लाशें मिली। जब लाशों की गिनती 50 तक पहुंची तो पुलिस ने अमेलिया से पूछा कि आखिर ये बच्चे हैं कौन और तुमने कितने बच्चों को इस तरह मारा है। अमेलिया ने बताया कि हर बच्चे की गर्दन के पास जो टेप लगी है उसी में बच्चे का नाम भी लिखा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने कितने बच्चों को मारा है। उसने बताया कि वह बच्चे के मुंह में टेप लगा देती थी, फिर गर्दन के चारों ओर टेप लगाकर गला घोंटकर उन्हें मार देती थी। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर अमेलिया ने इन बच्चों को क्यों मारा। फिर सख्ती से पूछताछ में अमेलिया ने पुलिस को अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसका जन्म 1837 में हुआ था। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। वही उनकी देखभाल किया करती थी। फिर 1848 में उसकी मां की मौत हो गई। इसके बाद वह ब्रिस्टल में अपनी आंटी के पास रहने लगी। 1861 में जब वह 24 साल की हुई तो उसने जॉर्ज थॉमस नामक शख्स से शादी कर ली। जॉर्ज की उम्र उस समय 59 साल थी। शादी के बाद अमेलिया ने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। जल्द ही उसकी नौकरी भी लग गई। अमेलिया ने फिर एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम एलन थॉमस रखा गया। बेटी की देखभाल के लिए उसके पास समय नहीं होता था, इसलिए उसने नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1869 में पति जॉर्ज थॉमस की भी मौत हो गई। इसके बाद अमेलिया को पैसों की और भी किल्लत होने लगी। पैसों के लिए उसने फिर बेबी फार्मिंग शुरू की। इसमें वह पैसे लेकर कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल करती थी, फिर तय समय अवधि के बाद बच्चों को लौटा देती थी। फिर 1872 में उसने ब्रिस्टल के शराब बनाने वाले मजदूर विलियम डायर से शादी की। उनके साथ भी उसके 2 बच्चे हुए, जिसका नाम मैरी एन और विलियम सैमुअल रखा गया।
थोड़े ही समय बाद उसने विलियम डायर से भी तलाक ले लिया। अब उसे बेबी फार्मिंग से आए पैसों से ही अपने तीनों बच्चों को पालना पड़ रहा था। ऐसे में उसके मन में लालच आ गया और वह देखभाल के लिए छोड़े गए बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने लगी। वह उन्हें खाना नहीं देती, जिससे बच्चे भूखमरी का शिकार होकर मर जाते। कुछ समय तक तो सही चलता रहा, लेकिन जब एक बच्चे की मौत के बाद उसके माता-पिता ने जांच करवाई तो पता चला कि बच्चे की मौत अमेलिया की लापरवाही से हुई है। पुलिस तक बात पहुंची तो जांच में खुलासा हुआ कि इसी तरह काफी बच्चे अमेलिया की लापरवाही से मारे गए हैं। फिर 1879 में पुलिस ने अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के चलते 6 महीने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अमेलिया को समझ आ गया था कि अगर वह कुछ समय के लिए ही बच्चों को देखभाल के लिए रखती है तो वह बच्चों को मार नहीं सकती। इसलिए अब उसने अलग अलग नामों से अखबारों में इश्तहार देना शुरू किया, जिसमें उसने टेम्पररी देखभाल की जगह बच्चों को हमेशा के लिए खरीदने की बात लिखवाई। नाम अलग होने के कारण लोग भी अब अमेलिया को पैसे देकर बच्चे सौंप जाते। उन्हें लगता कि अमेलिया या तो हमेशा के लिए उनके बच्चों की देखभाल करेगी या फिर उन्हें किसी जरूरतमंद को सौंप देगी, जिससे बच्चे का भविष्य बन जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेलिया उनके बच्चों के साथ क्या करने वाली है। अब अमेलिया बच्चों को गोद लेने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें मार डालती, फिर उनके शवों को नदी में फेंक देती थी। वहीं कुछ बच्चों को दफना भी देती थी। अमेलिया का यह बयान सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने बताया कि उसे याद नहीं कि उसने कितने बच्चों को मारा है। डेली मेल के मुताबिक पुलिस ने अनुमान लगाया कि अमेलिया ने 400 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने भी अमेलिया को कोर्ट में पेश किया। सबूतों के चलते कोर्ट ने अमेलिया को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद 10 जून 1896 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। मौत से पहले उससे पूछा गया कि क्या आपको कुछ कहना है, तो अमेलिया के आखिरी शब्द थे, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।